चिल्ड्रंस, लेसन ये है क्लास 7 का आपका बुक है जेम्स फॉर लाइफ। तो ये है आपका लेसन 1, द डिवाइन प्रोविडेंस। एक डिवाइन प्रोविडेंस मीन्स होता है एक दिव्य शक्ति जो कि हमारे समस्त संसार को जो कंट्रोल करती है, राइट? कि कब चांद निकलेगा, कब सूर्य निकलेगा, कब दिन होगा, कब रात होगा, कब हवा चलेगी, कब बारिश होगी, है ना? वो एक कोई भी काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते, राइट? कि हमारे अकॉर्डिंग बारिश होने लगे, हमारे अकॉर्डिंग धूप निकले, हमारे अकॉर्डिंग मौसम चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो एक दिव्य शक्ति के हाथ में है और हम उस पर बहुत विश्वास भी करते हैं। तो यही इसके बारे में कुछ बताया गया। हियर इज ए गॉड हु कम्स नियर यू। यहाँ एक ईश्वर है जो हमेशा आपके पास आता है या आपके साथ रहता है, राइट? बिफोर यू एवर थिंक ऑफ हिम, आपके सोचने से पहले वो आपके बारे में समझ जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो। एज ए जेंटल ब्रीज, एक एक जो क्या कहना चाहिए, एक हवा, जेंटल ब्रीज मतलब एक मध्यम मध्यम एक मीठी मीठी सी हवा जो चलती है, टू कंसोल यू, जो आपको सांत्वना देती है। आप चाहे जितनी भी मुश्किल में हो, चाहे जितनी भी परेशानी में हो, लेकिन आपके अंदर से एक आत्मा, आपकी आवाज़ आएगी, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, या ऑल इज वेल, या सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो आती और जाती रहती है। तो ये किसका संकेत है? ये संकेत है एक ईश्वर का। सॉफ्टली, धीरे से, एंड जेंटली एज ए कूल विंड, और एक ठंडी हवा की तरह हमारी परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाने में हमें एक आंतरिक सहारा देती है। एक अंदर से हमें एक सहारा मिलता है, एक अंदर से एक आश्वासन मिलता है हमें कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसी एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। एक टोनी है और टोनी की मदर है। टोनी की मदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास करती है। उन्हें लगता है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो टोनी ओपनड हिज आईज लिसनिंग टू दिस डिवाइन म्यूजिक थ्रू द ईयरफोन। टोनी ने अपनी आंखें खोली, लिसनिंग टू दिस डिवाइन म्यूजिक, इस दिव्य संगीत को सुनकर, थ्रू द ईयरफोन, जो कि वो ईयरफोन के माध्यम से सुन रहा था। विदाउट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, बिना बिस्तर से उठे हुए, ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस डे, कि पिछले दिन क्या क्या हुआ था। माई गॉड लव्स मी सो मच, मेरा ईश्वर मुझे बहुत प्रेम करता है। वॉट शैल आई गिव हिम इन रिटर्न, तो मैं इसके बदले में उसे क्या दे सकता हूँ या क्या दे पाऊंगा। टोनी लॉस्ट इनटू थॉट्स, टोनी विचारों में खो गया। यही सोचते सोचते वो खो गया, यही सोचने लगा। आई हैव ए वेरी फीबल मेमोरी ऑफ माई पापा, मेरे फादर की जो बहुत ही फीबल, जो बहुत ही सुंदर जो यादें हैं। मम्मा इज सिक एंड बेड रिडन, मम्मा बीमार थी और बिस्तर पर लेटी थी। सी वॉज ए टेलर थ्रू आउट हर लाइफ, वह अपने सारा जीवन उसने टेलर कौन होता है? जो कपड़ों को सिलता है। माँ उसकी कपड़े सिला करती थी, उसने सारे जीवन सिलाई की। सी हैड टू टॉयल हार्ड टू सेंड मी टू स्कूल, उसने मुझे स्कूल भेजने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी, हर फेस ऑलवेज अपीयर्ड प्लीजेंट, उसका चेहरा हमेशा खुश दिखाई पड़ता था। वेन एवर, जब कभी, आई एक्सपीरियंस्ड एनी सॉर्ट ऑफ स्कार्सिटी, मैंने ये अनुभव किया है कि जब कभी भी हमें किसी चीज़ की मुश्किल होती थी, तो सी वुड एम्ब्रेस मी एंड से, या मैं कभी मुश्किल में होता था तो वो मुझे गले से लगा लेती थी, एंड से, और कहती थी, डार्लिंग डोंट वरी, चिंता मत करो, गॉड विल प्रोवाइड, ईश्वर हमें सब कुछ देगा।
द ब्लूजम ऑफ न्यू होप। तो हमारे अंदर एक नई आशा, न्यू होप, नई आशा की ब्लूजम माने किरण, एंड ऑलवेज ग्लोड इन हर आईज। हमारे अंदर एक नई आशा जग जाती थी एंड उसकी आंखें हमेशा चमकती थीं। माँ हमेशा ईश्वर पे बहुत विश्वास करती थी। वो कहती थी कितनी भी मुश्किल हो लेकिन हमें उसका कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा या मिल जाएगा। हार्ड वर्क एंड टॉयल विदाउट रेस्ट मेड हर सिक। कठिन परिश्रम ने और मेहनत ने, लगातार कठिन परिश्रम और मेहनत से बिना आराम किए, इसी कारण वह बीमार पड़ गई। सी सफर्ड फ्रॉम स्लिप डिस्क। उसे स्लिप डिस्क की समस्या हो गई एंड हैड टू बी इन ट्रैक्शन फॉर 6 months। और इसके कारण उसे 6 महीने तक काम से दूर रहना पड़ा। हर वरी वॉज अबाउट मी। लेकिन उसे मेरे बारे में बहुत चिंता थी। स्टिल सी यूज्ड टू कॉल मी नियर हर बेड एंड से। वह अक्सर मुझे अपने बेड के पास बुलाती थी एंड से, और कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो, गॉड विल प्रोवाइड, ईश्वर देगा। आई हैड नो मनी टू पे द स्कूल फी। मेरे पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, बट मनुज पापा पेड माई फीस। पर मनु के पापा ने हमारी फीस पे कर दी। इट रियली गेव लाइफ टू मम्माज वर्ड। मम्मा के ये शब्द मुझे वास्तव में जीवन प्रदान करते हैं। गॉड विल प्रोवाइड, ईश्वर हमें सब कुछ दे देगा। टोनी, डिड यू नॉट गेट अप? टोनी, क्या तुम अभी तक नहीं उठे हो? सेकेंड टाइम व्हेन हिज मदर कॉल्ड, जब उसकी माँ ने बुलाया, ही गॉट अप एंड वेंट टू हर बेड। वह उठा और उसके बिस्तर पर गया। मम्मा, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यस्टरडे इवेंट। मम्मा, मैं कल की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। हाउ ट्रू आर योर वर्ड्स। आपके शब्द कितने सच होते हैं। गॉड रियली प्रोवाइडेड, ईश्वर वास्तव में हमें प्रदान करता है। सन, if we know to look at everything with the eyes of faith, अगर हम विश्वास की आंखों से किसी भी चीज को देखें, we can easily understand the depth of the divine providence in our lives। तो we can easily understand, हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं, डेप्थ माने गहराई को, ऑफ द डिवाइन प्रोविडेंस इन आवर लाइव्स, कि हमारे जीवन में कोई एक दिव्य शक्ति होती है। गॉड गिव्स अस सो मैनी ब्लेसिंग इन आवर डे टू डे लाइव्स। ईश्वर हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइव्स मीन्स दैनिक जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है हर पल वो मुझे। What is impossible for man is possible for God। जो चीज़ें मनुष्य के लिए संभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। टोनीज मदर यूज टू स्ट्रेंथ हिम। टोनी की माँ अक्सर उसे बहुत हिम्मत बंधाती है थ्रू मोरल स्टोरीज। कैसी? मोरल स्टोरीज को बताकर। मोरल स्टोरीज कहानियों को जो सुनाती है और उसको शक्ति प्रदान करती है, कि अपने बच्चों को सिखाती है कि इस तरह से करोगे तो ऐसे हो जाएगा, कभी हिम्मत मत हारो। हैव यू हर्ड अबाउट दिस इवेंट? क्या तुमने कभी इस घटना के बारे में सुना है? हैपेंड समवेयर इन ए फार ऑफ कंट्री। ये घटना हमारे देश से कहीं दूर घटी। मम्मा स्टार्टेड टू नरेट, और मम्मा ये कहानी सुनाने लगी। टोनी न्यू, टोनी जानता था, मम्माज स्टोरीज आर वेरी मच इंस्पायरिंग। मम्मा की कहानियाँ बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं, मतलब प्रेरणा देती हैं। ही पेड अटेंशन, और उसने ध्यानपूर्वक सुना। देयर वॉज ए पुअर मैन्स हट एट ए रिवर बैंक,
कि एक नदी के किनारे पर एक गरीब आदमी की झोपड़ी थी। ही हैड ए यंग सन, उसका एक छोटा बच्चा था। ही लॉस्ट हिज वाइफ ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी को खो दिया। ही वॉज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, पर उस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा था। एंड हैड डीप फेथ इन गॉड, और ईश्वर में बहुत गहरा विश्वास था। ही वॉज रेडी टू हेल्प एनी वन इन नीड, वो किसी को अगर उसकी आवश्यकता है तो वह तुरंत सहायता के लिए तैयार रहता था। इफ सम एनिमल और गुड्स, चाहे वो जानवर हो अथवा सामान हो, हैपन टू बी फ्लोइंग इन द रिवर, कोई भी चीज़ नदी में बह रही हो तो तुरंत उसको बचाने की कोशिश करता था। ही यूज टू स्विम फास्ट, वह तेजी से तैरता था। एंड रीच देम सेफ टू द लैंड, और उन्हें सुरक्षित जमीन पर ले आता था या पहुंचाता था। When the owners came in the search of their belonging or animal, तो he would happily entrust it to them. जब भी कोई उसका मालिक अपने सामान को, अपने जानवर को ढूंढता हुआ वहाँ पर आता था तो वह खुशी खुशी उसे दे देगा। Sometimes, कभी कभी the son asked, उसके बेटा पूछता था, पापा, it is you who drowned in the river and brought the belonging to the land. अरे आपने नदी में डूबती हुई चीज़ों को या डूबते हुए पशु, डूबते हुए सामान को आप लाए, जो आप जमीन तक बाहर निकाल कर लाए हो। Why do not we keep them for ourselves? इन सब चीज़ों को हम क्यों नहीं रख लेते? His father always answered, उसके पिता हमेशा उसे उत्तर देते थे, No son, नहीं बेटा, those things are not ours, ये चीज़ें हमारी नहीं हैं। Even if we try to keep them, अगर हम उन्हें रखने की कोशिश भी करते हैं तो they will never become ours, तो वो हमारी कभी नहीं होंगी। God will provide for our need, ईश्वर हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें देगा। Once, एक बार, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के महीने में, बारिश की ऋतु में, ए लिटिल लैम्ब केम अलोंग द वाटर, एक छोटा भेड़ का बच्चा पानी में आ गया। एज यूजल द मैन स्विम अक्रॉस द रिवर, जैसे हमेशा होता था, उस मनुष्य ने नदी को पार किया। एंड ब्रॉट इट सेफ टू हिज हाउस, और उसे अपने घर ले आया। द सन वॉज वेरी हैप्पी, बेटा बहुत खुश था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ नोबडी कम्स इन सर्च ऑफ दिस लिटिल लैम्ब, अगर इस लिटिल छोटे लैम्ब के बारे में, देखा आपने फोटो में, इस छोटे लैम्ब के लिए अगर कोई तलाश करते हुए नहीं आएगा तो विल यू किल इट, क्या आप इसे मार दोगे? एंड प्रिपेयर सूप फॉर मी, और मेरे लिए सूप बनाओगे। इट इज सेवर कोल्ड नाउ, क्योंकि आज बहुत कपकपाती ठंड है। आई थिंक, मैंने सोचा, गॉड हैज़ गिवन दिस लैम्प फॉर अस, कि गॉड ने ये लैम्प जो है हमारे लिए दिया है। नो, नहीं, आई विल नेवर किल इट, मैं इसे कभी नहीं मारूंगा। इवन इफ नो वन कम इन सर्च ऑफ इट, अगर इसके तलाश में कोई नहीं आता है, और बी डाई ऑफ कोल्ड, हम सर्दी से मर जाएंगे फिर भी नहीं मारेंगे इसे, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर्स, ये हमारा नहीं है। द मैन रिप्लाइड, उस मनुष्य ने उत्तर दिया। ही कंटिन्यू, उसने जारी रखा, सन, बेटा, गॉड विल प्रोवाइड फॉर अस, गॉड हमें ज़रूर देगा। इट वॉज रेनिंग हैवीली, भारी बारिश हो रही थी। फॉर द पास्ट 3 days, लास्ट 3 दिनों से। पीपल कुड नॉट मूव आउट, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन, एट डस्क ए जेंटलमैन केम टू द हट, डस्क के समय, संध्या के समय, एक जेंटलमैन जो था वो झोपड़ी के सामने आया। आप देख रहे हो पिक्चर में, ये देखो आया ये पर्सन। ही टोल्ड द मैन, उसने उस मनुष्य से कहा कि दैट ही वॉज ऑन ए लॉन्ग वॉइस, वो एक लंबी समुद्री यात्रा पर गया था। बट ऑन द वे, रास्ते में, द हिज शिप मेट
विद एन एक्सीडेंट, उसके जहाज का एक दुर्घटना हो गई, एंड वॉज अबाउट टू सिंक, और बिल्कुल डूबने ही वाला था। नथिंग कुड बी डन, कुछ भी नहीं हो सकता था, बिकॉज ऑफ डाउनपोर, भारी बारिश की वजह से। इफ ऑल द गुड्स इन द शिप वर थ्रोन आउट इन द सी, लेकिन जितना भी सामान जहाज में था मैंने क्या किया कि सारा समुद्र में फेंक दिया। तो ही कुड सेव हिमसेल्फ, अपने आप, और ही कुड सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचा सका। बट ही कुड नॉट थ्रो देम इन द सी, पर वह इसे समुद्र में नहीं फेंक सका। बिकॉज ही फेल्ट, उसने महसूस किया, समवन अर्ज्ड हिम नॉट टू डू सो, किसी ने उसे ऐसा न करने की प्रार्थना की। ही सेड, उसने कहा, देन, तब, आई शो दिस लिटिल लाइट, मैंने एक छोटा सी ये रोशनी देखी। आई रिमूव्ड एवरीथिंग फ्रॉम द शिप, मैंने जहाज से सारी चीज़ें हटा दी। पुट देम इन ए स्मॉल बोट, उन्हें एक छोटी सी नाव में रख लिया। एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द डायरेक्शन, और मैं इसी दिशा में आगे बढ़ने लगा समुद्र में वो सामान रख के। वेयर द लाइट वॉज सीन, जहाँ पे मुझे रोशनी दिख रही थी। वेन आई रीच्ड हेयर, जब मैं यहाँ पहुँचा। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। इट वॉज योर हर्ट, ये तो आपकी झोपड़ी है। प्लीज एक्सेप्ट दिस, कृपया इन्हें स्वीकार करें। देयर आर वेरी कॉस्टली ऑर्नामेंट्स, इसमें बहुत महंगे आभूषण हैं। ड्रेसेस, कपड़े हैं। फूड मटेरियल्स, खाने का सामान है। पैक्ड फूड, और पैक्ड फूड, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। द पुअर मैन सेड, उस गरीब आदमी ने कहा, यू कैन स्टोर दीज थिंग्स सेफली हेयर, तुम इन सभी चीज़ों को यहाँ सुरक्षित रख सकते हो। वेन एवर यू कम बैक, जब भी तुम वापस आओगे, यू कैन टेक दैम बैक, अपने साथ उन्हें वापस ले जा सकते हो। नो, नहीं, आई वुड नॉट कम बैक दिस वे, अब मैं इस रास्ते से वापस नहीं आऊँगा। यू कैन कीप दैम फॉर योर सेल्फ, तुम इसे अपने लिए रख लो। द स्ट्रेंजर वेंट ऑन दिस वे, और वो अजनबी अपने रास्ते पर चला गया। द पुअर मैन फोल्डेड हिज हैंड इन द ग्रैटिट्यूड बिफोर द जेनरस स्ट्रेंजर, उस गरीब आदमी ने उस जेनरस स्ट्रेंजर माने उस अजनबी, उदार अजनबी व्यक्ति के लिए अपने हाथ जोड़े। एंड बिफोर गॉड अलमाइटी, जैसे कहते नहीं ईश्वर के सामने लोग हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु। हिज लिप मटर्ड वंस अगेन, उसके होठ दोबारा बुदबुदाए। गॉड प्रोवाइड्स, कि हमें तो जो देना होगा वो ईश्वर देगा, हमें किसी की चीज़ नहीं चाहिए। द सन वॉज ओवरजॉयड अपॉन दिस, उस बच्चे ने इन सब पर बड़ा ही उसे खुश हो रहा था। ही आस्क एंथुजियास्टिकली, उसने बड़े उत्साह से पूछा, इज दिस द वे गॉड प्रोवाइड पापा, क्या ईश्वर हमें इस तरीके से भी देता है। ही इम्प्रेस्ड हिम, उसने उसे गले से लगा लिया। एंड देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दे हैड एनफ मटीरियल टू सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ, कि उन्हें कई महीने तक जीने के लिए, अपने जीविका के लिए, खाने पीने के लिए इतना सामान पर्याप्त मिल गया था।